हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स क्लास। ये स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को बहुत इजी तरीके से किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ से वो दोनों वीडियो, दोनों एक्सरसाइज के और उसके अलावा और भी चैप्टर्स के जो वीडियोस अवेलेबल है आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, अब डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वही जो हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है। तो जरा क्वेश्चंस को देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन की कुछ तो खासियत है। क्या खासियत है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस की? बहुत लोग हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, मतलब अगर मैं नॉर्मली करने जाऊं तो u अपॉन वी अगर करूंगा तो u का तो डेरिवेटिव चलो हो जाएगा, जब v का आएगा वापस u इंटू वी होगा। मतलब समझा ना? इधर पे भी देखो, पहले पावर को संभालो, फिर u अपॉन वी लगाओ, और जब v का डेरिवेटिव आएगा तो u इंटू वी लगाओ, तो बहुत दिमाग खराब होएगा। तो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। लॉग का या तो पहला केस क्या, जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मैंने बोला कि अपने को क्या दिख रहना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। और दूसरा क्या है, ये 6वां 7वां 8वां क्वेश्चन जो है ना, वो देखो कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब x का कोई टर्म है और पावर में भी x का टर्म है, और x का टर्म पावर में x का टर्म, अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये 2 केसेस है, उस टाइम पे आपको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो अब देख लेते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है। यहाँ पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2 द होल क्यूब और x प्लस 3 होल रेस टू 4। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला एक चीज मैं बता देता हूं कि लॉग ऑफ a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी अगर है तो न्यूमरेटर वालों को प्लस लॉग देने का, न्यूमरेटर वालों को प्लस लॉग, और डिनोमिनेटर में जो लोग हैं उनको माइनस लॉग देने का सेपरेट डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलोगे सर कैसे आया? ऐसे आया, देखो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a इंटू बी माइनस लॉग ऑफ c इंटू डी। तो लॉग ऑफ a इंटू बी क्या आएगा? लॉग a प्लस लॉग b, और लॉग ऑफ c इंटू डी क्या आएगा? लॉग c माइनस प्लस लॉग d। तो ये जब ब्रैकेट में जाएगा ये, तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, तो अपने को ये वाला चीज मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहला चीज, इसको y अज्यूम करना है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 रेस टू 4। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, दोनों तरफ क्या करना है? लॉग लेना है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो दोनों तरफ जब लॉग ले लोगे तो कैसा आता है? लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। याद रखना इस चीज को। अब राइट साइड में लॉग अप्लाई होएगा, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, जो ऊपर था उनको प्लस लॉग, जो नीचे उनको माइनस लॉग, तो लॉग ऑफ x प्लस 2 का क्यूब माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 रेस टू 4। अब हमें क्या पता है, लॉग जो है वो पावर को आगे बुला लेता है, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 1, ये क्या? -3 लॉग ऑफ x प्लस 2, और बाजू वाला -4 लॉग ऑफ x प्लस 3। करेक्ट? अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहां पे कौन है? लॉग y है ना, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, लॉग y, जब लॉग y का भी देखो, लॉग y है ना, लॉग y, तो लॉग y का डेरिवेटिव में सबसे पहले लॉग का अप्लाई होएगा,
तो log का 1/y हो जाएगा, log का काम हो जाएगा, बाद में किसका डेरिवेटिव, y का, मतलब 1/y dy/dx होता है log y का डेरिवेटिव, करेक्ट। तो log y का डेरिवेटिव के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। इसके आगे 2 कांस्टेंट है बाहर, log ऑफ x प्लस 1 का क्या आ जाएगा, 1/x+1, बाद में x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, देन -3 इंटू 1/x+2, उसके बाद में x+2 का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, देन -4 इंटू 1/x+3, और x+3 का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझा। तो ये क्या आया, 1/y dy/dx आया, देयरफॉर dy/dx क्या मिल जाएगा, इस y को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो y इंटू आएगा ना, तो y इंटू क्या बचेगा देखो, 2/x+1 -3/x+2 -4/x+3। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, जो y क्वेश्चन में दिया उसकी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, 2/x+1 -3/x+2 -4/x+3, समझ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। सेम तरीके से हम देखते हैं सेकेंड वाला भी, देखो आ गया क्वेश्चन, क्या है, 4x - 1 2x+3 इंटू 5 - 2x द होल स्क्वायर का क्यूब रूट। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको y बोल दो, फिर दोनों तरफ log ले लो, तो दोनों तरफ log लोगे तो log y क्या आ जाएगा, log ऑफ 4x - 1 अपॉन में क्या 2x+3 इंटू 5 - 2x, और ये जो क्यूब रूट है उसको मैं रेस टू 1/3 समझ सकता हूं ना, क्यूब रूट का मतलब रेस टू 1/3 होता है, तो log का काम है पावर को आगे भेजना, तो पहले वो पावर को आगे भेज देगा, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x - 1 अपॉन में क्या 2x+3 इंटू 5 - 2x द होल स्क्वायर है, ऊपर भी और इधर भी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, log अंदर अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/3 इंटू log ऑफ 4x - 1, देन नीचे वालों का माइनस आएगा ना, तो माइनस log ऑफ 2x+3, देन माइनस log ऑफ 5 - 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पावर भी आगे आ जाएगा, उसके बाद में डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, देयरफॉर log y इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 4x - 1 माइनस log ऑफ 2x+3 -2 log ऑफ 5 - 2x। अब क्या करने का, अब कुछ नहीं, अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो जाएगा 1/y बराबर ना, 1/y इंटू dy/dx, दिस इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, log ऑफ 4x - 1 का क्या आ जाएगा, 1/4x - 1, ये log का काम हो गया, बाद में 4x - 1 का डेरिवेटिव कितना 4, माइनस इसका क्या आ जाएगा 1/2x+3, बाद में 2x+3 का डेरिवेटिव 2, देन माइनस 2 इंटू इसका क्या 1/5 - 2x, और बाद में 5 - 2x का डेरिवेटिव -2, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, y जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू वाई इंटू जो ब्रैकेट में बच रहा है वो लिख लेने का, क्या बचा 4/4x - 1, देन -2/2x+3, देन माइनस का माइनस क्या होता है, माइनस का माइनस प्लस, तो +4/5 - 2x,
करेक्ट। बस अब करना क्या है, अब खाली y की वैल्यू रखनी है। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/3 इंटू वाई क्या है, y जो है वो क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x द होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 4/4x माइनस 1 देन माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 4/5 माइनस 2x। समझ गए? तो ये हो गया अपना स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। ठीक है, चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सरसाइज में जो आंसर्स है वो थोड़े बड़े बड़े हैं, हाँ याद रखना। ठीक है, आगे के भी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बड़े बड़े ही रहेगा, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है सब। तो देखते हैं यहाँ पे भी। सबसे पहला स्टेप, इसको y बोल दिया, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। करेक्ट। क्या करेंगे अभी अगला स्टेप, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस कंप्लीट टर्म which is x square plus 3 raised to 3/2 into sin cube 2x into 2 raised to x का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग अंदर अप्लाई कर दो राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस लॉग ऑफ, इसको मैं साइन 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, प्लस लॉग ऑफ 2 रेज टू एक्स स्क्वायर। लॉग का काम है पावर को आगे बुलाना, तो लॉग वाई हो जाएगा 3/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 देन प्लस 3 आगे लॉग ऑफ साइन 2x देन एक्स स्क्वायर आगे लॉग 2। समझ गए? अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3, लॉग का काम हो गया, इंटू क्या आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा, प्लस 3 इंटू लॉग का क्या आ जाएगा 1/sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं लॉग टू कॉन्स्टेंट बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। बराबर, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, y को लेके जाता हूँ राइट साइड, तो y इंटू क्या बचेगा वो देखते हैं। तो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या 2x प्लस 3/sin 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और बाद में 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 log 2 इंटू x। ठीक है, थोड़ा टर्म्स यहाँ वहाँ किया। देन बस अभी करना क्या है, देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y की वैल्यू रख देते हैं। तो y जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू मल्टीप्लीकेशन में देखो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू कॉट 2x प्लस इसको चाहिए रहेगा तो मैं 2x log 2 भी बोल सकता हूँ, तो 2x log 2 ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। होप जो अब तक पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो देख लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो बड़ा सिंपल ही है। पहला स्टेप क्या, लेट y, तो अगर y लूंगा तो log y, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ हाँ log y, न्यूमरेटर को प्लस लॉग डिनोमिनेटर को माइनस लॉग, मतलब ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेस टू 3/2, जो लोग नीचे उनको माइनस लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ
रूट एक्स प्लस 3 का क्यूब माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू एक्स। देखना फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स भी है। पहला स्टेप क्या, लॉग लेने के बाद पावर को आगे बुलाने का, तो ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 3 देन माइनस x लॉग ऑफ कॉस x। बस अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। तो देखो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y, बाद में dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। हाँ, log का क्या हो जाएगा, log का हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये log का काम हो गया बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। log का होने के बाद क्या आएगा, इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव आएगा और उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2, करेक्ट। देन माइनस 3 इंटू इसका क्या आएगा, log का 1/√x प्लस 3, log का काम हो गया। अब √x प्लस 3 का डेरिवेटिव, √x का क्या हो जाएगा 1/2√x। देन x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स के बीच में u इंटू वी अप्लाई होएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों x के फंक्शंस है, बराबर। तो माइनस है तो ब्रैकेट बना देता हूँ, माइनस है तो एक ब्रैकेट बना देता हूँ, क्या आ जाएगा x बाहर लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसा रहता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u होता है ना, तो u बाहर आ गया, u बाहर आ गया। अब v का डेरिवेटिव तो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव, तो log का हो जाएगा 1/cos x, ये log का काम हो गया। बाद में cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस log ऑफ cos x बाहर और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। समझ गए। अब देखते हैं आगे, जो 1/y है उसको अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा, y इंटू, जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 2 जो है इसमें से जो 2 कॉमन लूंगा, 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 इंटू 2 कॉमन होने का तो x प्लस 1 बचा और 2 कट हो चुका है, बराबर। तो अपॉन में क्या बचा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। देन माइनस और क्या बच रहा है, देखो 3/2 रूट एक्स इंटू रूट में x प्लस 3, देन माइनस अंदर जाएगा, ये वाला जो माइनस है वो अंदर जाएगा, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा x इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x होता है, बराबर। देन माइनस गया अंदर ना, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस x, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, खाली जो y है उसके जगह पे आपको क्या लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट में, यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3, खाली रूट जो है वो इसको है, x को है, ठीक है। चलो y की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेस टू 3/2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 का क्यूब इंटू कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू 3x प्लस 1 अपॉन में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, देन माइनस 3/2 रूट एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ रूट एक्स प्लस 3, देन कौन है x tan x है, और उसके बाद में कौन है माइनस लॉग ऑफ कॉस x है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ गए। चलो फिफ्थ वाला क्या दिया, देखो फिफ्थ वाले में x रेस टू 5 इंटू टेन क्यूब 4x इंटू साइन स्क्वायर 3x। तो पहला स्टेप इसको y बोल दिया, तो इसको y बोल दिया, तो दोनों तरफ log ले लूंगा, तो log y क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर वालों को प्लस log, बराबर ना, और डिनोमिनेटर वालों को माइनस log, पावर आगे आ जाएगा। तो log y इज इक्वल टू 5 log x प्लस 3 log ऑफ tan 4x माइनस 2 log ऑफ
साइन 3x। बस अब क्या, अब तो डेरिवेटिव लेना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का हो जाएगा 1/y dy बाय डी एक्स। ये हो जाएगा 5 log x। log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x प्लस 3 log का क्या हो जाएगा 1/, तो हो जाएगा 1/tan 4x। tan फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, tan का। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर 4x। tan का हो गया। अब tan के बाद किसका डेरिवेटिव आएगा, 4x का। 4x का डेरिवेटिव होता है 4, करेक्ट। वैसे -2 इधर पे क्या आ जाएगा, log का क्या हो जाएगा 1/, तो 1/ sin 3x। बाद में sin 3x का डेरिवेटिव क्या, cos 3x, और बाद में 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 5/x प्लस 3 इंटू, अब tan और sec स्क्वायर जो है ना, ये थोड़ा सा दिमाग खराब करेंगे। 1/tan जो होता है वो होता है cot, और cot होता है cos अपॉन साइन, तो cot के जगह पे cos अपॉन साइन लिखा। और sec स्क्वायर क्या है, 1/cos स्क्वायर इंटू 4 भी है, एक cos देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन -2 इंटू 3 कितना 6 हो गया, और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot 3x हो जाएगा। अब जो बचा उसी को लिख लो, देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, x⁵5 इंटू tan क्यूब 4x, अपॉन में क्या है देखो, अपॉन में है साइन स्क्वायर 3x इंटू क्या 5/x बराबर। देन आपका क्या बचेगा देखो, क्या बचा 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और जो साइन 4x है उसको मैं ऊपर लेके गया तो वो हो जाएगा कोसेक 4x, और cos 4x को ऊपर लेके गया तो सेक 4x भी हो जाएगा। देन -6 इंटू कॉट 3x। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे और एक किया जा सकता है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 एडजस्ट करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाओगे तो भी चलेगा। 2 डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में आपको साइन ऑफ 8x हो जाएगा, जो आपको न्यूमरेटर में जाके क्या दे सकता है, कोसेक ऑफ 8x। वैसा करोगे तो भी चलेगा, जो सामने स्क्रीन पे है आपके वैसा रखोगे तो भी चलेगा। मेन मार्क्स जो रहता है वो डेरिवेटिव निकालने पे रहता है और थोड़ा एडजस्टमेंट करने पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं 6th वाला भी। देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्या अलग है वो सोचो। यहां पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग का यूज देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन को y बोल देने का, तो लेट y इज इक्वल टू x⁵tan−1x। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग लेने पे क्या आ जाएगा देखो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x⁵tan−1x, करेक्ट। अब कैसा है, ये जो पावर है वो आगे आता है ना, तो क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू tan−1 ऑफ x इंटू लॉग x। अब बस अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू राइट साइड में u इंटू वी अप्लाई होगा, करेक्ट ना। तो tan−1 x बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan−1 x, तो tan−1 x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y इंटू tan−1 ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू रख दो, क्या है y, x⁵tan−1 ऑफ x बराबर।
इनटू क्या, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आपका आंसर, समझा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला भी फटाफट एकदम। देखो सेवेंथ वाला भी, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है। तो पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू एक्स, तो टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स रेस टू एक्स, पावर आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स इनटू log ऑफ साइन एक्स, बराबर। अब चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव जब इसका लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाहर इनटू log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, cos x, बराबर ना, log का हो जाएगा 1 अपॉन और बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x, देन प्लस log ऑफ साइन एक्स बाहर इनटू x, x का डेरिवेटिव कितना 1, बराबर। तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा y इंटू एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है, और प्लस में क्या बचेगा देखो log ऑफ साइन x, ठीक है। y की वैल्यू रख दो, हो गया आंसर। डी वाई बाई डी एक्स कितना, y मतलब क्या, साइन एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, हो गया आंसर, समझा। चलो अगला देख लेते हैं, 8th वाला। यहां पे ध्यान देना, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन वो एंगल में है, और एंगल से मुलाकात डायरेक्ट नहीं होती है, उसके पहले हमें साइन से लड़ना पड़ेगा, साइन से लड़ाई करेंगे, उसके बाद उसको हराएंगे फिर इसका डेरिवेटिव होगा, बराबर। मतलब देखो बोलने का मतलब क्या, पहला इसको लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स रेस टू एक्स, ये एंगल में, ठीक है। तो अभी इसको साइन का तो डेरिवेटिव होता है लेकिन एक्स रेस टू एक्स का नहीं होता है, तो डायरेक्ट लॉग लेके फायदा नहीं है। कैसे करेंगे, u अज्यूम करना पड़ेगा, तो कैसे उसको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो चलो dy बाई डी एक्स हो गया, साइन का भी डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x रेस टू x, लेकिन जब उसके एंगल का डेरिवेटिव होगा मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स होगा, तो इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इस x रेस टू एक्स को अलग से सॉल्व करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स बोल के, और यहां पे u अब x रेस टू एक्स है, तो फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x है, तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x, पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। यहां पे राइट साइड में दो लोग हैं, एक का नाम है x और एक का नाम है log x, दोनों से लड़ाई करो, मतलब u इंटू वी अप्लाई करो, x बाहर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x बाहर x का डेरिवेटिव 1, पता है ना u इंटू वी का, u बाहर आता है v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर आता है u का डेरिवेटिव। अभी x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, u को राइट साइड भेज दोगे तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, बराबर ना, और u को रिप्लेस कर दो x रेस टू x से, तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x इज इक्वल टू x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब इसी चीज को आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos ऑफ x रेस टू x इंटू x रेस टू x का डेरिवेटिव जो होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें अपने पास टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो
तो जो अब तक आपने पढ़ा ना स्टूडेंट्स, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, थोड़ा क्या पूरा ही यूज होगा। देखते हैं कैसे कैसे यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू क्या, x रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ए। चार लोग हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहला स्टेप, आई थिंक एक्स रेस टू ई का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एन के जैसा, ई रेस टू एक्स का भी होता है, ई रेस टू ई का भी होता है, खाली इसका नहीं होता है। तो सिर्फ एक का नहीं होता है ना, तो उसको अलग से कंसीडर करेंगे। पहला इसको डिफरेंशिएट कर दो, जिसका नहीं होता रहेगा उसके जगह पे उसके साथ में डी बाई डी एक्स रहेगा, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स रेस टू ई, मतलब वो एक्स रेस टू एन जैसा है ना, एक्स के पावर में कांस्टेंट जैसा है। तो कांस्टेंट का एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो एक्स रेस टू ई का क्या आएगा, ए इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन, बराबर। ये कैसा, पावर आ गया, एक पावर कम हो गया, प्लस एक्स रेस टू एक्स का तो होता ही नहीं है डायरेक्ट, तो उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई, फुक्कट वाला है बिना एक्स वाला, मतलब प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसको आप ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए यू बोल के, तो यहाँ पे भी सेम वही कॉपी करना पड़ेगा। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, लॉग ले लूंगा तो लॉग u आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स पावर आगे आ जाएगा तो लॉग u मिल जाएगा, x log x डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u du बाय डी एक्स इज इक्वल टू x log x, x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x बाहर, x का डेरिवेटिव 1, x कैंसिल, तो du बाय डी एक्स क्या मिल गया, u इंटू 1 प्लस लॉग x। लेकिन u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू एक्स, तो u को रिप्लेस कर देंगे हम एक्स रेस टू एक्स से, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। ये मेरा फाइनल आंसर। तो सेम पैटर्न पे देखो सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कैसा है क्वेश्चन, एक है और ये दूसरा है, दोनों के बीच में प्लस है। तो मोस्टली बच्चे क्या कर लेते हैं, पहला स्टेप, चलो इसको वाई बोल देता हूँ, क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ मैं, आप लोग मत करना। कैसा है समझ जाओ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो बच्चे क्या कैसा लॉग ले लेते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं। लेकिन एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी ना। अब अगर बच्चे ऐसा लिखते हैं तो ये और ये सही होना चाहिए, लेकिन दोनों इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी का मतलब लॉग ए इंटू बी होता है। तो ये दिमाग में मत याद रखना कि लॉग जब लेने का कंडीशन जो आपको सिखाया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो लॉग लेना है, लॉग लेना है। लेकिन मेन टर्म्स के बीच में, ये दोनों मेन टर्म्स है ना, उनके बीच में अगर प्लस या माइनस होता है ना तो लॉग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। बोलने का मतलब एक पार्ट को अज्यूम करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को अज्यूम करेंगे और फिर उसके आगे लॉग लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे u अज्यूम कर लेता हूँ इसको, लेट x रेस टू x इज इक्वल टू u एंड v ले लेता हूँ e रेस टू x। तो मेरा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा u प्लस v। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स
प्लस dv बाई dx, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा काम क्या है, du बाई dx निकालना, dv बाई dx निकालना अलग अलग, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, और जैसे ही सब्सटीट्यूट कर दूंगा मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। करेक्ट, देखते हैं, चलो u कंसीडर करते हैं, फिर v कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर u क्या है, x रेस टू x। अब इसका अगर मैंने log लिया तो क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x। करेक्ट, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, पावर को आगे बुला लिया, क्या आ जाएगा फिर, x रेस टू x इंटू log x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का क्या हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, मतलब x रेस टू x बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस log x बाहर x रेस टू x का डेरिवेटिव। तो x रेस टू x का डेरिवेटिव हमने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ा, वो याद रखना है आपको कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू x होता है x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अभी देखो इसके आगे जो लेफ्ट में u है उसको राइट में भेज देता हूं, और राइट में कुछ कॉमन भी होगा, आई थिंक x रेस टू x कॉमन भी आ रहा है, तो उसको कॉमन भी निकाल लेंगे और उसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो क्या होगा, देखो u गया राइट साइड ना, तो du बाई डी एक्स आपको मिल गया u इंटू, कुछ कॉमन हो रहा है, देखो x रेस टू x कॉमन आ रहा है ना, तो x रेस टू x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब जो u दिया है उसका वैल्यू पुट कर दो, जो आपको u दिया है उसका वैल्यू जो है ना उसको पुट कर दो। तो u का वैल्यू पुट किया तो मुझे du बाय डी एक्स कितना मिला, u मतलब क्या, x रेस टू x बराबर इंटू x रेस टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस लॉग x, ठीक है, देन प्लस log x इंटू 1 प्लस, वेट जरूरत नहीं था ना log x को अंदर मल्टीप्लाई करने का, 1 प्लस log x रखोगे तो भी चलेगा, तो log x इंटू 1 प्लस log x, ये मेरा हो गया du बाई डी एक्स, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, v, नाउ कंसीडर v दिया है e रेस टू x, log लूंगा तो log v हो जाएगा log ऑफ e रेस टू x, तो पावर आगे आएगा x रेस टू x इंटू लॉग ई, और log e का वैल्यू होता है 1, करेक्ट ना, log e का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा x रेस टू x। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या आएगा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे किसका डेरिवेटिव रहेगा, x रेस टू x का, और x रेस टू x का डेरिवेटिव आपको क्या याद करने को बोला, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, v जाएगा राइट साइड तो अपना dv बाई डी एक्स हो जाएगा, v गया राइट साइड और v की वैल्यू क्या है अपने पास, e रेस टू x, तो ये हो गया e रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 क्या, dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, जो है x रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, करेक्ट। देन dv बाई डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से, दैट इज e रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकेंड वाले का। ठीक है, सेम पैटर्न ऐसा ही कुछ थर्ड वाले में भी होने वाला है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, सेम इसको y बोल देंगे, तो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x माइनस
कॉस ऑफ एक्स रेस टू कॉट एक्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, यहां पे देखो ध्यान से, फंक्शन ऑफ एक्स रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स है, लेकिन क्या बोला, जब मेन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो डायरेक्टली लॉग नहीं लेने का, एक को u बोलने का और एक को v बोलने का। तो लेट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू x एंड v इज इक्वल टू कॉस ऑफ x रेस टू कॉट x। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू u माइनस वी, y इज इक्वल टू u माइनस वी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स मिल जाएगा du बाय डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब u कंसीडर कर लो, तो कंसीडर u जिसका वैल्यू है log x रेस टू x बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x है तो log लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो टेकिंग log ऑन बोथ दिस साइड वी विल हैव log u इज इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू x, पावर आगे आता है तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू x इनटू log ऑफ log x, करेक्ट। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का हो जाएगा 1 अपॉन u du बाय डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, x बाहर रहेगा, पहले x बाहर होगा, log ऑफ log x का, तो बाहर वाला log के वजह से 1 अपॉन log x आएगा, अंदर वाले log के वजह से 1 अपॉन x आएगा, देन प्लस log ऑफ log x बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब जो लेफ्ट में u है उसको राइट साइड भेज दो, तो आपको du अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, u इंटू, यहाँ पे देखो x और x कट हो रहा है, u इंटू 1 अपॉन log x देन प्लस log ऑफ log x, और जो u है उसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो हमें du अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। u क्या है, u जो अपना है वो log x रेस टू x है, तो ये हो जाएगा log x रेस टू x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें u हुआ ना, अब वैसे ही अपने को v का भी करना है, तो नाउ v इज इक्वल टू cos x रेस टू cot x, ठीक है। चलते हैं log ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेस टू cot x, पावर का काम होता है आगे आना, तो ये हो जाएगा cot x इंटू log ऑफ cos x। इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, log v का हो जाएगा 1 अपॉन v देन dv अपॉन dx, देन इसका u इंटू वी होगा ना, cot x बाहर, cot x बाहर, log का हो जाएगा 1 अपॉन cos x, बाद में cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, करेक्ट, देन log ऑफ cos x बाहर, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे सोचो, वो जो लेफ्ट में v है उसको मैं राइट साइड बुला सकता हूं, तो लेफ्ट वाला जो v है उसको राइट साइड बुला देने का, और उसके बाद में क्या क्या हो सकता है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा देखो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी गया राइट साइड में, कॉट मतलब क्या होता है, cos x अपॉन साइन x, फिर माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो आगे लिख दिया, और साइन x ऊपर है और cos x नीचे है, ठीक है। ये जो cos अपॉन साइन आया वो कॉट के वजह से आया, और जैसा कि आप लोग देख रहे होगे cos को कट करेगा और साइन को कट करके 1 बच जाएगा यहाँ पे, देन क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ cos x। अब v का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v क्या है, v जो है वो cos x रेस टू cot x इंटू ये -1, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ cos x। चाहिए रहेगा तो माइनस कॉमन ले लो तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझा इतना। अब क्या करने का, अब इसको इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा ना, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, देखो इक्वेशन नंबर 2 में बैठा है जिसकी वैल्यू है log x रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। देन इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो बीच में आपका माइनस था ना, तो माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस cos ऑफ x रेज टू कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। तो अगेन वही कि क्वेश्चन को y बोल दिया, देन क्या करने का, लेट u इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, क्योंकि मेन टर्म्स के बीच में प्लस है, प्लस माइनस रहेगा तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेने का, एंड v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू साइन x, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन। तो y क्या आ जाएगा, देखो u प्लस वी, अगर y u प्लस वी आ गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। इसको बोल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अब कंसीडर कर लूंगा क्या, u क्या है, x रेज टू ई रेज टू एक्स, अगर log लूंगा तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू, बोलो log ऑफ x रेज टू ई रेज टू एक्स। अब पावर को आगे बुला लेता है ना log, तो बुला लेगा आगे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इसका क्या आएगा ई रेज टू एक्स बाहर, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x बाहर ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स। तो u को राइट साइड भेज दूंगा तो मुझे डी यू अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, u इंटू, देखो यहां पे ई रेज टू एक्स कॉमन आ रहा है तो ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या एग्जैक्टली 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब u की वैल्यू पुट कर दो राइट साइड में, बस आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू कौन है, एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, समझा। अब इसके आगे क्या करेंगे, v कंसीडर कर लेंगे। नाउ v इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू साइन एक्स, लॉग ले लिया तो log v इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x रेज टू साइन x। पावर का काम है लॉग में आगे आ जाना चुपचाप, तो log v हो जाएगा साइन x इंटू लॉग ऑफ log x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log v का हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स बाहर, log ऑफ log x का बाहर वाला log के वजह से 1 अपॉन log x और अंदर वाले log के वजह से 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x बाहर, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, देन dv अपॉन dx, v जो है वो राइट साइड चला जाएगा और v की वैल्यू लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा log x रेज टू साइन x आ जाएगा इनटू ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ब्रैकेट में बचा साइन x अपॉन x log x प्लस log ऑफ log x इनटू cos x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आपको जो dy बाई डी एक्स है, जो dy बाई डी एक्स है वो क्या मिल जाएगा, देखो पहले इक्वेशन नंबर 2 किधर है, ये वैल्यू लिख लेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू लिख लेंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, देन प्लस log x रेज टू साइन x इंटू साइन x अपॉन x इंटू लॉग x प्लस
लॉग ऑफ लॉग एक्स इनटू क्या है कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ गए? सिंपल था ना? आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाले के पास। क्या है देखो फिफ्थ वाला, अगेन 2 लोग हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए लॉग लगेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, क्वेश्चन को y बोल दिया, तो लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स रेज टू टेन एक्स। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू u एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू v। बराबर, तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स एंड v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब कंसीडर u, जैसा हर क्वेश्चन में चल रहा है, कंसीडर u क्या है, ई रेस टू टेन एक्स। इसको डायरेक्टली मैं डिफ्रेंशिएट कर दे सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ जाएगा, u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ई रेस टू एक्स का क्या होता है, वो खुद आता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर होता है। बराबर, तो आपको डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, ई रेस टू टेन एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसीडर v, क्या दिया है v का वैल्यू, log x रेस टू टेन एक्स, log x रेस टू टेन एक्स। अब क्या करने का, log ले लेने का दोनों साइड, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू टेन एक्स, आगे आ जाएगा ना log के वजह से, तो टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। जब log लूंगा तो क्या आएगा, log ऑफ log x रेस टू टेन एक्स, और ये टेन एक्स जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे। u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड में, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी, देन dv अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स बाहर, log ऑफ log x है ना, तो बाहर वाले log का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log x, तो ये हो गया इंटू 1 अपॉन log x, देन अंदर वाले log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ log x बाहर आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, अब जो v है उसको हम राइट साइड भेज देंगे, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू tan x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, v की वैल्यू चाहिए रहेगा तो रख दो, चाहिए क्या रहेगा, मजबूरी है रखना। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, log x रेस टू टेन एक्स इंटू इधर क्या आ जाएगा, tan x अपॉन x log x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट, समझा इतना? अब क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, अपना तीनों इक्वेशन आ गया ना, इक्वेशन 1 आ गया, देन इक्वेशन 2 आ गया, देन इक्वेशन 3 आ गया। अब करना क्या है, अब खाली सभी लोगों को रखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, पहला इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू उठा लो, मतलब ई रेस टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स उठा लिया, प्लस बाजू वाला इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू उठा लो, वो है log x रेस टू टेन एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या है देखो, tan x अपॉन x log x, देन प्लस क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ log x। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझा? चाहिए रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया है देखो, 6 वाला, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स और प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। ये मेरा 6th क्वेश्चन है। तो देखो, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेस टू टेन एक्स
एंड नहीं, क्वेश्चन बता रहे हैं ना, प्लस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। अब क्या करना है, पहले वाले को u ले लो और दूसरे वाले को v ले लो, बराबर। क्या आ जाएगा देखते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेस टू टेन एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस ऑफ x रेस टू कॉट एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला y क्या आ जाएगा आपको, u प्लस वी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करो, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, u क्या है अपने पास, साइन ऑफ x रेस टू टेन एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। ये जो पावर है टेन एक्स वो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो क्या आ जाएगा आगे। तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर लॉग u इज इक्वल टू टेन एक्स आ गया आगे, इनटू क्या बचा, लॉग ऑफ साइन x बचा। करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का हो जाएगा 1 अपॉन u, देन du बाय डी एक्स, इधर पे u इंटू वी होगा, तो टेन एक्स बाहर, लॉग ऑफ साइन x का क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, देन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बाहर इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, u चला जाएगा राइट साइड में, तो du बाई डी एक्स मिल जाएगा अपने को, u इंटू टेन क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो बचा था, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू क्या है सेक स्क्वायर एक्स, कॉस को कट किया, साइन को कट किया। अब जो u का वैल्यू वो रख दो, तो du बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा u मतलब क्या, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स इंटू इधर 1 प्लस ये कौन है सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख लिया, कोई जरूरी नहीं है बट लिख सकते हो ना, तो लिख लिया लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी बच्चों सिर्फ du बाई डी एक्स मिला है, अपने को dv बाई डी एक्स बाकी है, याद रखना। ठीक है, चलते वो निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नाउ यहाँ पे v क्या था, v था अपने पास cos x रेस टू cot x, तो v के जगह पे मैं लिख देता हूं cos x रेस टू cot x। ठीक है, यहां पे भी लॉग लेना पड़ेगा, तो log v आ जाएगा log ऑफ cos x रेस टू cot x। log का काम है पावर को आगे बुलाना, तो log v मिल जाएगा आपको cot x इंटू लॉग ऑफ cos x। अब चलते इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इधर x है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा u इंटू वी अप्लाई होएगा, तो देख लेते हैं cot x बाहर, log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x, और बाद में cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, बराबर, प्लस log ऑफ cos x बाहर, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो v जाएगा राइट साइड में, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू ये माइनस कॉट मतलब क्या cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन cos x इंटू माइनस तो बाहर आगे ले लिया है ना, इंटू साइन x, देन माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू क्या आ जाएगा लॉग ऑफ cos x। कॉस को कट कर दिया, साइन को कट कर दिया। आई थिंक आप ध्यान से देख रहे होगे तो माइनस कॉमन आ सकता है, तो मुझे dv अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिला माइनस v कौन है, v है आपका cos x रेस टू cot x इनटू क्या बचा इधर 1, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर x इनटू लॉग ऑफ cos x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा।
डी वाई बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये वैल्यू को यहां पे लिख लेता हूं। मतलब क्या आएगा, साइन एक्स, देखो क्या है वो, एक मिनट, क्या है देखो, साइन ऑफ एक्स रेस टू टेन एक्स इंटू क्या था देखो, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 से मिल गया। देन प्लस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, बीच में प्लस ही था ना, प्लस था। इक्वेशन नंबर 3 सामने ही है, वो क्या है, माइनस से चालू होता है, इसका मतलब प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये रहा आपके सामने 7th क्वेश्चन। बस 2 ही क्वेश्चन बचा है, 7th और 8th वाला। तो चलो 7th को निपटा देते हैं, फिर 8th वाला भी निपटा देंगे। थोड़ा सा बड़ा है हाँ, क्योंकि सामने दिख रहा है 3 लोग हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इसको y बोल देंगे। तो लेट y इज इक्वल टू, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले को u बोल दो, दूसरे को v बोल दो और तीसरे को w बोल दो, या तो कुछ और बोलोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। तो लेट u इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू x, v इज इक्वल टू x रेस टू x रेस टू 10 एंड w इज इक्वल टू x रेस टू 10 रेस टू x, x रेस टू 10 रेस टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स प्लस dw अपॉन डी एक्स। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम u कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर u कौन है, 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, इसको अगर मैं, कोई एक नंबर है ना, ये तो a है, a रेस टू एक्स जैसा है, तो a रेस टू एक्स का होता है, और जब ये आएगा तब देख लेंगे। तो इसको डायरेक्टली अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का तो चलो du बाई डी एक्स हो गया। ये कैसा है, a रेस टू एक्स जैसा है ना, तो a रेस टू एक्स का क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ये ए रेस टू एक्स का हो गया। बाद में डेरिवेटिव किसका होता है, पावर का, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर विच इज एक्स रेस टू एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई नहीं डी यू, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 इंटू, जरा मुझे इतना बताओ, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव याद करने को बोला था ना, क्या होता है एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। तो वही वैल्यू मैं लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा देखो, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, जिसमें मुझे डी यू बाई डी एक्स मिल गया है। अब चलते हैं हम लोग dv बाई डी एक्स निकालने के लिए। उसके लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, v कंसीडर करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू क्या है, x रेस टू 10। अब जरा देखो, x के पावर में भी जो टर्म है वो x रेस टू 10, वो भी x का ही टर्म है। मतलब ये फंक्शन ऑफ x रेस टू फंक्शन ऑफ x का कंसेप्ट है। मतलब क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड क्या आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेस टू 10 बराबर। अब ये जो पावर है उसको लॉग बुला लेगा आगे, तो देयरफॉर लॉग v इज इक्वल टू x रेस टू 10 इंटू लॉग x बराबर। अब क्या करने का, u इंटू वी अप्लाई करने का, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx। यहां पे u इंटू वी होगा ना, तो x रेस टू 10 बाहर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x बाहर x रेस टू 10 का डेरिवेटिव। तो x रेस टू 10 का डेरिवेटिव होता है 10x रेस टू 9,
ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो, कट करोगे तो ये भी x�9 ही है ना, तो देखते हैं, तो आपका dv अपॉन dx जो है वो मिल जाएगा v इंटू x�9 प्लस 10 इंटू x�9 इंटू लॉग x। अब x�9 कॉमन ले लो और v को रिप्लेस कर दो जो क्वेश्चन था, तो क्या आएगा ये x⁻10 v का वैल्यू हो गया, x�9 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 10 लॉग x। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना पड़ेगा, w को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो w क्या है, x⁻10x है, तो नाउ w इज x⁻10x। यहां पे भी देखोगे तो ये फंक्शन ऑफ x के पावर में दूसरा फंक्शन ऑफ x है, मतलब लॉग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग का यूज करने के लिए लॉग ले लेंगे, तो लॉग ऑफ w इज इक्वल टू लॉग ऑफ x⁻10x। इस 10x को आगे बुला लूंगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ w इज इक्वल टू 10x इंटू लॉग x। करेक्ट। अब u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो लॉग w का हो जाएगा 1 अपॉन w dw बाई dx। यहां पे u इंटू वी होगा, ये u और ये आपका v, तो ये क्या आ जाएगा 10x बाहर, log x का 1 अपॉन x प्लस log x बाहर 10x का क्या 10x log 10 बराबर w को भेज दो राइट साइड, तो dw बाई dx क्या आ जाएगा, w आ गया राइट साइड, 10x कॉमन हो रहा है ना, तो 10x कॉमन भी ले लेंगे, 10x कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन x बचा प्लस log x इंटू log 10। समझ गए। अब क्या करना है, खाली जो w है उसको रिप्लेस कर दो राइट साइड में, तो dw बाई dx, w का वैल्यू क्या है, देखो w जो है वो x⁻10x है, तो ये हो जाएगा x⁻10x इंटू क्या है 10x इंटू क्या 1 अपॉन x प्लस log x इंटू log 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या बोलूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। चलो du बाई dx की वैल्यू उठा लेते हैं हम लोग यहां से इक्वेशन नंबर 2 से, देख लो क्या है 10x इंटू लॉग 10x इंटू लॉग 10 इंटू आई थिंक x था बराबर, और क्या था देखो, और साथ में था उसके साथ में था 1 प्लस लॉग x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस लॉग x। ये किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट्स, ये आई आपको du बाई dx की, प्लस अब dv बाई dx की वैल्यू उठा लो इक्वेशन नंबर 3 से, क्या है x⁻10 इंटू क्या था, इंटू x�9 था, और क्या था 1 प्लस 10 log x। ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, एक बार देख लो, सही है ना, बराबर। चलते अब इसके पास फोर्थ वाले के पास, तो फोर्थ में dw बाई dx का वैल्यू है, तो ये वैल्यू कॉपी मार लो, क्या है वो x⁻10x इंटू 10x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू log 10। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है, वीडियो पसंद आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, देखो कंटेंट टफ है तो भी समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से पूरा वीडियो आपको मिलते रहेगा आगे भी। तो चलो 8th वाले में तो क्वेश्चन को अज्यूम कर लेते हैं y, यहाँ पे देखो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या है y की वैल्यू tan x रेस टू tan x, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, tan x रेस टू tan x और उसके कंप्लीट पावर में कुछ तो अपने को दिया है tan x। ठीक है, तो एक काम करता हूं, देखो अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ेगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसको हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं।
समझ जाओ, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, एम यू वगैरह कुछ भी। तो हर क्वेश्चन में यू अज्यूम कर रहे हैं तो यहां भी यू अज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो लेट आपका tan x रेस टू tan x, इसको मैंने u अज्यूम कर लिया, आप क्वेश्चन में रख दो। तो y क्या आ जाएगा, u रेस टू tan x, y क्या आ जाएगा आपका u रेस टू tan x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे log लेना पड़ेगा, तो चलो log ले लेता हूं। तो टेकिंग log, ध्यान देना अभी ये इस चीज को हम कंसीडर करेंगे आगे। तो log जब लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, log लेने पे log y इज इक्वल टू log ऑफ u रेस टू tan x। ठीक है, तो log y का जब डेरिवेटिव होगा तो 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे अच्छा डेरिवेटिव के पहले पावर को आगे भी तो बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो पावर को आगे बुला लेते हैं पहले। देयरफॉर log y इज इक्वल टू tan x इंटू लॉग यू, और अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू tan x, कौन ये है u इंटू वी ना, ये भी आपका x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है क्योंकि u जो है वो x के टर्म में है। तो tan x बाहर आ जाएगा, log u का हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर। देन क्या आ जाएगा, प्लस log u बाहर इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या, सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, y को पहले चलो राइट साइड लेके चला जाता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट क्या आएगा, y आ जाएगा राइट साइड इंटू क्या है ये tan x अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस log u इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद रखना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के इसको याद रखना, बड़े काम का है। अब मेरे को देखो u का वैल्यू पता है तो खाली वैल्यू रख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। अपने को काम किसका है, डी यू बाई डी एक्स का। तो अभी u कंसीडर करके डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर जितने भी u वाले लोग हैं उनको पुट कर देंगे आप लोग आपके इक्वेशन नंबर 2 में। तो कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, u क्या दिया है, क्या अज्यूम किए, tan x रेस टू tan x, करेक्ट। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए log लेना पड़ेगा, तो log u आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log ऑफ tan x रेस टू tan x। log का काम क्या है, ये पावर को आगे बुलाना ना, तो पावर को आगे बुला लेंगे। तो log u कितना आ जाएगा, tan x इंटू log ऑफ tan x। याद रखना ये भी काम का है, क्यों काम का है, क्योंकि log u का वैल्यू यहां पे हम रखेंगे, तो ये टिक करके रखा हुआ। अब आगे देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u डी यू बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में log u था ना, तो log u का चलो ये हो गया। अब यहाँ पे u इंटू वी, tan x बाहर और इसका डेरिवेटिव, तो tan x बाहर आ जाएगा, log ऑफ tan x का क्या आ जाएगा, 1/tan x, और बाद में tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, समझ गए। उसके बाद में आपको प्लस log ऑफ tan x बाहर आ जाएगा, और बराबर ना, देखो v का डेरिवेटिव हो गया, अब v बाहर आएगा, u का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, tan और tan कैंसिल हो गया, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स आपको मिला u इंटू सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर x कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस log ऑफ tan x। अब जो लिखा है ना u का वैल्यू मत रिप्लेस करो, इसी को पुट कर दो या फिर कंसीडर कर लो, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2, फिर उसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो, क्या है इक्वेशन 2, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ये पूरा ना, तो वो पूरा एज इट इज मैं लिख रहा हूं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, कौन है इधर, y
इंटू y इंटू tan x अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस और क्या देखो log u इंटू सेक स्क्वायर एक्स log u इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब u वाले लोगों को भगाना है, तो जब भगाना रहेगा तो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। आपका y का वैल्यू भी पुट कर दो, तो y जो क्वेश्चन था वो था tan x रेस टू tan x इंटू यहाँ पे कौन है tan x अपॉन u इंटू जो डी यू बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू ये है ना, तो ये रख देते हैं हम लोग। क्या आएगा u इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ tan x। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छे से करना, बराबर। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स वाला वैल्यू हो गया, प्लस लॉग यू देखो इधर टिक करके रखा है tan x इंटू लॉग ऑफ tan x। क्या आएगा वो tan x इंटू लॉग ऑफ tan x, बराबर। देन सेक स्क्वायर एक्स भी तो पढ़ा है ना इधर, तो वो लिख दिया। अब क्या करो, देखो u और u कट हो गया और कुछ कॉमन होगा तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो चलो वापस एक बार डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x रेस टू tan x इंटू कुछ कॉमन आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स tan x कॉमन है ना, तो बाहर बुला लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ब्रैकेट में कौन बचा देखो, इधर ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस लॉग tan x और इधर क्या है log tan x। तो ध्यान देना 1 प्लस log tan x और log tan x क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log tan x आ जाएगा। करेक्ट, समझ गए, ये हो गया फाइनल आंसर। लेकिन निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 निकालना था, बराबर। तो पाई बाय 4 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। तो tan 45 पाई बाय 4 मतलब 45 ना, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, बराबर। तो ये हो जाएगा 1 रेस टू 1, टेंशन ही नहीं। फिर सेक 45 कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा √2 और उधर हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो लिख लेता हूं √2 का स्क्वायर इंटू tan 45 1 इंटू 1 प्लस 2 लॉग tan x होता है 1, ठीक है। क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू √2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस log 1 कितना होता है 0 होता है क्या, तो 1 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो घुमा फिरा के आखिर आंसर कितना बचा, अपना आंसर जो है वो क्या आया 2 आया। समझ गए। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा। क्वेश्चन टफ थे, थोड़े आपको प्रैक्टिस लगेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं।